तस्वीरें भी देखिए आ रही है, बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, सौगातों के साथ पहुंचे हैं, आस्था को अपने मन में लिए और जन कल्याण की भावना को अपने मन में लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पंडित जी जरा बता पाएंगे ये किस तरीके के, मतलब उन्हें हाथ में कुछ अर्पित किया गया है भगवान को चढ़ाने के लिए? जी, निश्चित रूप से पूजा के बाद समर्पण किया जाता है। जो भी पूजा आराधना यज्ञ यजन संपन्न की जाती है उसे हाथ में जल लेकर के उस प्रभु को समर्पित किया जाता है जिस प्रभु की आराधना की गई है। और आराधना के बाद निश्चित रूप से प्रभु उस पूजा को स्वीकार करता है। तो पूजा को स्वीकार करने के बाद जो उसका पुण्य है ना, वह सूक्ष्म रूप से अपने भगत को, अपने साधक को प्राप्त करा देता है। इसीलिए हर भक्त वह जो पूजा अर्चना यज्ञ यजन संपन्न करता है, निश्चित रूप से वो हाथ में अपने राइट हैंड में जल लेकर के अनेन कृतेन पूजनेन भगवान शाम्ब सदा शिवः प्रियंताम नमम, ऐसा कह करके जल को डाल देने मात्र से ही पूरी पूजा संपन्न हो जाती है और पूजा का फल पूरा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आराधना निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होती है। यदि भाग्यशाली व्यक्ति भगवान शिव की पूजा को संपन्न करता है तो निश्चित रूप से समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव महामृत्युंजय हैं, हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तमाम प्रकार की परेशानियों को मिटाने वाले हैं। तो हमारे जो देश में जो परेशानियां हैं उसे भी भगवान शिव जरूर मिटाएंगे, क्योंकि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला अलकनंदा के किनारे कल कल बहती हुई अलकनंदा अपने पूरे वेग से जब बहती है तो निश्चित रूप से वो सनातन की उन तमाम सारी मान्यताओं को अपने में लपेटे हुए धरती तक जाती है, जो हमारा वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर हमारी सामर्थ्य का प्रतीक रहा है। वही यहाँ पर धाम में बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आरती का दौर चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान विष्णु का दर्शन पूजन और पूरी आस्था के साथ लगन के साथ ये पूजा अर्चना लगातार जारी है। केदारनाथ से निकलकर बद्री विशाल के धाम में है मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, तो केदारनाथ से बद्रीनाथ तक पूजन दर्शन और ये भव्य जो आप तैयारी देख रहे हैं और ये जो अभी तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कैसे माथे पर तिलक लगा रहे हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंडितों के बीच उनकी मौजूदगी, मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना ये करते हुए। सुनिए जरा वहां की तस्वीरों को देखिए और गतिविधियों को सुने। और इसके पहले इस वक्त महालक्ष्मी विस्तृत वहां पर आरती हुई और घंटी और जो घड़ियाल आप उसकी ध्वनि आप सुन सकते थे। और इस वक्त वही विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना चल रही है वही आगे अग्रसर बढ़ रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित विनोद भारद्वाज पहले से मौजूद हैं जो अभी जानकारी दे रहे थे, और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में अब विराजमान हो गए। पंडित संजय शर्मा जी, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं उन तस्वीरों के बारे में जरा दर्शकों को बताएं और कौन सी पूजा अभी चल रही है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल वो जगत के पालनहार और वहां पर पीएम की मौजूदगी अपने आप में कितने विशाल, किस तरह की छवि और क्या इसका महत्व है? भगवान पहले सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है भगवान नारायण बद्रीनाथ हैं और भगवान की जो पूजा चल रही है उसमें विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र तप के लिए जो है विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं। और आज का दिन विशेषकर एकादशी का दिन है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन भगवान विष्णु की पंचामृत से जो पूजा की जा रही है और तुलसी का जो पत्ता अभी आपने देखा भगवान जी ने हाथ में रखा और संकल्प लिया, उस वक्त जो है दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से पंच पल्लव से जो स्नान कराया और उसको करने के पश्चात आपने मुख से उच्चारण गोत्र के अलावा जो है राष्ट्र का नाम और राष्ट्र के हित की बात जो करी,
उससे जो है उस पूजन के द्वारा राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र का प्रेम और सबके अंदर स्फूर्ति जो है आ गई है। और सब नौजवान जितने भी भारत के नवयुवक हैं, क्योंकि जब देश का प्रधान सेवक जो है एक किसी स्थान पर जाएगा और बद्रीनाथ धाम गए हैं, केदारनाथ धाम गए हैं, तो हर सेवक को जो है वहां जाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति ये सब प्राप्त हो और आपको जीवन के अंदर मुक्ति जब चाहिए तो मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना, वैकुंठ धाम जाने के लिए विष्णु की पूजा हम लोग करते हैं, केदारनाथ की पूजा करते हैं। और जिसको और पंडित जी, संजय जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, पीला फल, वैसे ही अंग वस्त्रम हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो अभी धारण किए हुए हैं वो पीला लग रहा है। पीला वस्त्र भगवान विष्णु का वस्त्र है और पीत वस्त्र भगवान को चढ़ाया जाता है। और आज के दिन तुलसी, पीत वस्त्र, नारियल और इनका प्रसाद जो है चढ़ाना, सूखे नारियल का और मिश्री का जो है भोग लगाना और पीले कलर का प्रयोग करना जो है, भगवान विष्णु का कलर पीतांबर है। और कहते हैं कि पीतांबर और वागांबर, कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है पीतांबर हैं और ब्रह्मा जी जो है सफेद हैं। और आप शिव का स्वरूप तो जानते ही हैं, तो उसी प्रकार से जब पीत वर्ण जो है वो भगवान विष्णु का है। और उस वर्ण में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आप देखें कि पीला तिलक और पीली ही जो है चुन्नी पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु का स्वरूप और आकार है। और जब देश के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतिनिधि हैं, और एक प्रतिनिधि जब भगवान के दरबार में, बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे हैं, तो ये भारत के उत्थान के लिए इसकी कितनी महत्ता है? बहुत महत्वता है। हमारा जो देश है, आप देखें कि भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में आप देखें और देशों की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था गिर नहीं रही, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हर देश से जो है अनुयायी जो है भारत में दर्शन करने के लिए आएंगे। और जो भारत का अर्थ ही है भक्ति, प्रेम और त्याग, तो यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करेंगे और अवश्य जो है वैकुंठ धाम को जाएंगे। और आपने वहां पे झंडा भी देखा है, लाल और सफेद रंग का जो है झंडा भी लगा हुआ है, पताका पहनाए हुए हैं, जिससे कि विश्व शांति की जो है प्रार्थना भी की जा रही है। और ये प्रार्थना मोदी जी कर रहे हैं कि हमारे देश में भी सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो और लोगों के अंदर भक्ति और भावचारा भी बढ़े। विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, अब दो हम तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं, एक तरफ केदारनाथ और दूसरी तरफ बद्रीनाथ। भगवान विष्णु के दरबार में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, जिन्हें बद्री विशाल कहा जाता है, और इसके पहले केदारनाथ भगवान शिव के दरबार में। दोनों ही तस्वीरों को, दोनों धर्म के आस्था के केंद्र हैं, इन दोनों को देखते हुए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो महीना चल रहा है ना, कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक का महीना निश्चित रूप से पुण्य पावन महीना है। देखिए, ये जो भी प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, निश्चित रूप से कार्तिक के महीने में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न करता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ, यज्ञ, यजन का जो फल है वो देश के लिए 1000 गुना होने वाला है। लेकिन आपने जो ये कहा कि दोनों यहाँ पे विराजमान है, केदारनाथ बाबा और बाबा बद्रीनाथ। तो सबसे पहले हम बाबा बद्रीनाथ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह पीठ की स्थापना की गई और निश्चित रूप से धर्म की एक तरह से ध्वजा को कायम करने के लिए, और वही कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक तरह से मैसेज है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म यदि जागृत होगा तो पूरा ब्रह्मांड जागृत होगा। देश ही नहीं, जो तमाम देश हैं, पूरा ब्रह्मांड जागृत होगा। क्योंकि एक चीज नोट करिएगा सर, यहाँ पे जो पूजन पद्धति है ना, इसका निश्चित रूप से हमारे संस्कार के साथ साथ वैज्ञानिक रहस्य है। ऐसे ही नहीं है कि हल्दी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो। इसका प्रकृति से संबंध है, इसका हमारे जीवन से संबंध है। एक तरह से मान के चलिए घट स्थापना होती है।